आपका मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और शोपियां में एक एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बड़े स्तर पर इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर थी, जिसके बाद सेना की टीम सर्च ऑपरेशन करने ग्राउंड पर उतरी और इस दौरान शोपियां और उसके आसपास के इलाके में को पूरी तरह से घेरा गया। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। पहले एक आतंकी के मरने की खबर मिली और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, पाकिस्तान में मिसाइल दागकर। उसके बाद ये पहला एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सेना ये आश्वस्त हो जाना चाहती है कि इनके और साथी तो कहीं आसपास छिपे हुए नहीं हैं। इनके बारे में और भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये तीनों लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, ग्राउंड से हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। आशिक, ये बड़ी कामयाबी है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसमें भी कई आतंकी हमने मारे और अब 3 और आतंकियों को ढेर कर दिया गया शोपियां में। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, पहलगाम के बाद ये ऑपरेशंस जो है लॉन्च किए गए थे दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में और आज सुबह जो है शोपियां के किलर इलाके में 3 आतंकी ठिके थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था और इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे इस एरिया को कॉर्डन किया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जो ही फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की गनगर्ज की आवाजें जो है इस इलाके में सुनाई दी। फिलहाल 3 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं और सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि तीनों आतंकी लश्कर तौयबा टेरर आउटफिट से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद, चाहे हम पहलगाम की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के जितने भी घने जंगली इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी था और आज जिस तरह से बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में मिली है, जहां पर 3 ऐसे आतंकी जो है फिलहाल मार दिए गए हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। रोहित, बिल्कुल, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी कामयाबी है और जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने स्थगित किया है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और ये एक मैसेज भी है ऐसे आतंकियों के लिए कि अब आतंक फैलाओगे तो सीधा ऊपर भेजे जाओगे, उनके साथ अब नो मर्सी। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से हमने कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा, जिस तरह से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जीरो टेरर पॉलिसी का जो उन्होंने आश्वासन पूरे देशवासियों को दिया है कि पाकिस्तान जितनी भी हिमाकत करेगा, उनके आतंकियों को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत न्यूट्रलाइज किया गया था और पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों को जो है मारा गया था, इसी तरह की कवायद जो है जम्मू कश्मीर में कई टाइम से चल रही है और जो भी बच्चे कुछ आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है सतर्क है और लगातार इनका एनकाउंटर फिलहाल कर रहे हैं। फिलहाल आज जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ये लश्कर तौयबा आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने वाले तीनों आतंकी थे जो कि लगातार यहां पर आतंकी गतिविधियों को जो है अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी तक सूत्रों के अनुसार ये अभी नहीं बता सकते हम कि ये आतंकी जो है किसी न किसी तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी घटना के साथ शामिल रहे थे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जिस तरह से ये इनपुट आ रहा था कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो वहां पर देखा गया और फिलहाल इसमें से 3 को जो है मारा गया है और 2 की तलाश जो है इन घने जंगलाती एरिया में चल रही है। रोहित, बिल्कुल, लेकिन आशिक, जैसा आप बता रहे हैं कि पहलगाम से अभी तक इनका कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन एक कनेक्शन तो है कि पहलगाम हमले को प्लान और एग्जीक्यूट करने में लश्कर का हाथ था और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये लश्कर के हैं, यानी कि प्राइमा फेसे देखा जाए तो एक कनेक्शन तो इनका पहलगाम से एस्टेब्लिश हो रहा है इन तीनों मारे गए आतंकियों का। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से फिलहाल वहां पर लश्कर का जो है नाम सामने आया था कि ये आतंकी घटना जो पहलगाम में घटी थी, इसमें लश्कर तौयबा आतंकी संगठन जो है वो शामिल रहा है और आज जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है इसमें भी ये बताया जा रहा है, सूत्रों को अनुसार ये खबर है फिलहाल कि ये तीनों आतंकी जो है लश्कर तौयबा टेरर आतंकी संगठन में थे और फिलहाल जिस तरह से अब आगे समय में ये पता चलेगा कि कितने आतंकी फिलहाल मारे गए हैं। हालांकि 3 की पुष्टि
अभी तक हो चुकी है। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल गई है और आगे समय में पता चलेगा कि और कितने आतंकी हैं जिनकी तलाश फिलहाल सेना सुरक्षा बल जो है वहां पर इन घने जंगलों में कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसके फौरन बाद सुरक्षा एजेंसीज के चप्पे चप्पे पर नजर थी और कई सारे OGWs को उस दौरान जो है गिरफ्तार किया गया, जिनसे काफी लीड्स भी मिली। हालांकि कई सारे आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये ऑपरेशन तेज किए गए जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा गया। 100 से अधिक आतंकी थे जिनको मारा गया। और जिस तरह से कल भी हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि जो भी आतंकवाद कहीं पर घटना होती है, जहां कहीं पर भी आतंकी घटना घटी है तो वहां पर उसके तार जो है पाकिस्तान के साथ ही मिलते हैं। यानी अब जो है जीरो टेरर पॉलिसी का नाम तो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं कि जीरो टेरर पॉलिसी जम्मू कश्मीर में भी अपनाई जाएगी और जो देश के खिलाफ कोई मैली आंख से भी देखेगा तो उसकी आंख जो है निकाली जाएगी। यानी इसी तरह जो घर में घुसकर मारा गया है, इसी तरह की कवायद जो है आगे भी चलती रहेगी। जी रोहित। बिल्कुल आशिका, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। और इस बीच मैं बता दूं कि ये बड़ी कामयाबी मिली है हमारे सेना को, जिसमें 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके साथ ही साथ एक तस्वीर ये भी देखिए, ये अब तस्वीर जारी की गई है और इस तस्वीर में उन 3 आतंकियों को दिखाया गया है जो पहलगाम हमले में शामिल थे। देखिए 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप वो तीनों आतंकी देखेंगे जिनके पोस्टर्स अब जगह जगह लगाए गए हैं और इन तीनों आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये तीनों वो आतंकी हैं जो पहलगाम अटैक में शामिल रहे थे। इन तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि पूरी तरीके से उनका नाम और पहचान गुप्त रखी जाएगी, जो इन आतंकियों की पहचान पुलिस और सेना को देंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि शोपियां में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यह सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हुआ। दरअसल इस ऑपरेशन की शुरुआत एज ए सर्च ऑपरेशन ही हुई थी, क्योंकि कुछ संदिग्धों के देखे जाने की खबर सामने आई थी कि 5 के आसपास संदिग्ध देखे गए हैं। लेकिन जब सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ा तो फिर एनकाउंटर शुरू हुआ, क्योंकि आतंकियों की तरफ से फायर किया गया, जिसके जवाब में सेना ने फायर किया और 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। अभी यह जानकारी है कि 2 आतंकी हैं जिनकी तलाश में अभी भी आसपास के इलाके को तलाशा जा रहा है। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, सुबह आपने ही उस खबर को ब्रेक कराया था कि अब जगह जगह कश्मीर में 3 आतंकियों की फोटो लगाई गई है, उन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। क्या उन 3 आतंकियों का, इन 3 मारे गए आतंकियों से कोई कनेक्शन अभी सामने आ रहा है? देखिए रोहित, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद जब जांच एजेंसी NIA को कई सारे पुख्ता सबूत मिले और उन सबूतों से यह पता चला कि कौन कौन सा आतंकी इस आतंकी वारदात में जो है शामिल रहा है, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा तौर पर इनके स्केच जो है वो जारी किए और लगातार वहां पर इन आतंकियों की तस्वीरें जो है लोगों को बताया जा रहा था कि इन आतंकियों को अगर कहीं पर भी देखा जाएगा तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस के साथ शेयर करे, सुरक्षा एजेंसी के साथ साझा करे। और आज भी 3 ऐसे आतंकियों के पोस्टर्स जो है साउथ कश्मीर यानी दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में जो है लगाई गई, जिसमें पहलगाम और इससे जितने भी कनेक्टेड एरियाज है, चाहे हम शोपियां की बात करें या कुलगाम की बात करें, तो इन इलाकों में इन आतंकियों की तस्वीरें लगाई गई और लोगों को कहा गया कि अगर आप इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानते हैं तो पुलिस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो साझा करें और जो भी इंफॉर्मेशन देता है तो उसकी पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी। साथ ही साथ रिवॉर्ड जो है। ठीक है आशिक, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त मेरे पास। जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में कल पाकिस्तान के ड्रोन तबाह किए गए थे। खेतों जंगलों में सेना इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्स भी इस वक्त मौके पर है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कल कई ड्रोन्स जम्मू एरिया में देखे गए थे भारत के आसमान में। उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया था, उन ड्रोन्स को उसी वक्त बर्बाद कर दिया गया था। अब उस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसको लेके क्या इनपुट है आशिक? कल रात भी किसी तरह की हिमाकत हुई थी, कुछ ड्रोन्स इंडियन साइड में उड़ते हुए देखे गए थे, हालांकि उनको फौरन न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। वहां पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सेना भी है और जम्मू कश्मीर की स्पेशल फोर्स भी है।
देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से लगातार बीते कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, साथ ही साथ जो ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश की गई थी स्थानीय लोगों के ऊपर, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर स्थानीय आबादी जो इन लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में रहती है, उन्हें जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। फिलहाल कई सारे ऐसे बॉम्ब्स भी मिले हैं इन इलाकों में जो अभी तक फटे नहीं है, और इन्हें डिफ्यूज करने के लिए जो है सुरक्षा बल जो है लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा जो उत्तरी कश्मीर के इलाके हैं जो सीमा से सटीक पड़ते हैं, और इन इलाकों में भी पहले पुलिस ने सुनिश्चित किया कि कोई ऐसा बॉम्ब जो है वो ना दिखे जिसकी वजह से लोगों को और नुकसान जो है वो उठाना पड़े, जिसके चलते वहां पर पहले सैनिटाइजेशन का काम जो है किया गया। फिलहाल इसी तरह कल जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू के कई एक इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए, और इन ड्रोन्स के देखने के बाद जो है अब वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट